जो भी बच्चा 7 जुलाई 2024 का सीटेट का पेपर देने जा रहा है, ये वीडियो ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। नमस्कार सभी प्यारे प्यारे बच्चों को, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर, और उम्मीद करती हूँ कि सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी करने वाला हर अभ्यर्थी, हर बच्चा इस समय एक प्रॉपर स्टेट पे आ चुका होगा कि हाँ, हमारा इतना प्रिपेयर हो चुका है और अब हमें कॉन्फिडेंस को लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हर तरीके का बच्चा होता है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बहुत अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी ये वो जो 10 दिन हैं वहाँ पर एक अजीब तरीके की प्रेशर में, अजीब तरीके की नेगेटिविटी में आ जाते हैं। तो सभी बच्चों के लिए ये वीडियो है। जो भी बच्चा 7 जुलाई 2024 का सीटेट का पेपर देने जा रहा है, ये वीडियो ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। क्या करना है आपको कि आप इन 10 दिनों को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाएँ। सबसे पहली ज़रूरत होती है कि आपको ये पता हो कि एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट में, पेडागोजी के अप्रोच में, कंटेंट में क्या पूछा जाता है, तो आप उसको प्रॉपर तरीके से जानते हो। प्रिसाइज और बहुत ही सेलेक्टिव कंटेंट आप पढ़ें, और एक नहीं 2-3 बार पढ़ें, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन अगर हो क्वेश्चन को करने के दौरान, तो आपको वो जगह पता होनी चाहिए कि मैं कहाँ जाके देखूं, ये जो मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है ये इस एरिया से है, तो सही चीज़ क्या है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ ज़रूरत है कि आप कंटेंट अच्छा सा पढ़ें। कंटेंट अच्छा पढ़ने के लिए मैम क्या करें, कौन सी किताबें करें, क्या नहीं करें। देखो, किताबों में बड़ी रामायण होती है। आपके लिए टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पर ई बुक्स हमने लॉन्च की हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। हर बच्चे के लिए ई बुक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ नहीं करना, टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। वहाँ एक फोल्डर मिलेगा, फ्री पीडीएफ नाम का फोल्डर। उस फ्री पीडीएफ नाम के फोल्डर में सीटेट ई बुक्स नाम के फोल्डर में आपको पहुंच जाना है। कहाँ पहुंच जाना है? सीटेट ई बुक्स नाम के फोल्डर में। और वहाँ आपको पेडागोजी मैथ्स पूरी के पूरा मिलेगा। लेवल 1 लेवल 2 दोनों के लिए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको साइंस पेडागोजी बिल्कुल मिलेगा। आपको ईवीएस के बेहतरीन नोट्स बिल्कुल मिलेंगे। कंटेंट, पेडागोजी, सीडीपी के सभी के नोट्स आपको वहाँ ई बुक्स अवेलेबल हैं बेहतरीन तरीके से। डाउनलोड का ऑप्शन है क्या? बिल्कुल है भाई। आप डाउनलोड करो और उनको 60 पेजेस में या 62 पेजेस में उनके प्रिंट आउट लो। लाइफ लॉन्ग आपके पास एक अच्छा कंटेंट रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सीटेट दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा नहीं करना पड़ेगा, पर लाइफ लॉन्ग आपके बाद आपके भाई बहनों को जिसको देना हो यार देना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि विद्या ददाति विनयम, और जितना बांटोगे उतने से बढ़ती है। तो आप अगर थोड़े से भी ज्ञान रखते हैं तो आपके अंदर क्या आनी चाहिए? मॉडेस्टी आनी चाहिए। तो सेम पैटर्न पे आपको ई बुक्स दी जा रही हैं। तो क्या करोगे इन ई बुक्स का? उसके अंदर टॉपिक्स हैं जो आते हैं, उनको बहुत प्यार से बोलचाल की भाषा में समझाया गया है। आप जब क्वेश्चन कर रहे हो, कहीं फंस रहे हो, जाके देख लो। रोज एक बार उसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो, 2-3 बार देख लो, धीरे धीरे समझ जाओगे। जो टिपिकल पोर्शन है उनको 1-2 बार और देखना है, एग्जाम से पहले देख कर जाना है। उन पे आप टिक लगा लो, क्योंकि प्रिंट आउट निकाल लोगे तो ज्यादा बेहतर है। और जो आपके इजी गोइंग वाले टॉपिक्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको आप 1-2 बार आपका मन करे तो तब देख लेना कंटेंट को, नहीं तो प्रैक्टिस के माध्यम से तो देख ही रहे हो। आपका कंटेंट जब पूरा है तो फिर क्या करना है? दूसरी चीज, आप ये चेक करो कि आपकी अपने कंटेंट में कितनी अच्छी पकड़ है और कहां आप गलतियां करते हो। तो इसके लिए क्या करो? इसके लिए टारगेट विद अंकित की संग्रह सीरीज चल रही है, जो अब तक की सबसे सफलतम सीरीज है सीटेट की। तो 7 जुलाई को टारगेट करते हुए भी गुड्डा जी हम संग्रह सीरीज लेकर आए हैं। इसके अंदर हर सब्जेक्ट के बेहतरीन क्वेश्चंस टीचर्स आपको करा रहे हैं। आप जब नोट्स पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप यहाँ टीचर के साथ उनको देख लो। जो क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि मेरा गलत हुआ, आप उसको चाहे टीचर को म्यूट करके आप करते चलो, आप उसको चेक कर लो
कि ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल है, कहाँ पे है, टारगेट विद अंकित के एप्लीकेशन पर आपके फ्री पीडीएफ में ही सीटेट संग्रह सीरीज 7 जुलाई सीटेट 2024 के माध्यम से इस तरीके का फोल्डर बना हुआ है। तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी देख सकते हो। क्वेश्चन जो हैं आप अपने आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर लो, और वहां पर आपका जो क्वेश्चन गलत हुआ उसका क्वेश्चन नंबर लिख के उसको दोबारा पढ़ो। दोबारा पढ़ने के बाद फिर आप कंटेंट देखो दोबारा से ई बुक्स का, और वहां से आप मैच करो कि मेरे कंसेप्ट में कहाँ गलती है। क्योंकि अब जो 10 दिन है आपको अपना कंटेंट रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, जो एरियाज गलत हो रहे हैं उनको चेक करना है। आप 2x पे ये सारी वीडियोस जो हो चुकी हैं वो देखना चाहो तो उन्हें 2x पर देख सकते हो। बाकी आज 26 तारीख है, अभी भी इतनी आपकी क्या बची हुई हैं तो आप उनको 2x पर भी देख सकते हो। तो कोई अगर आपकी मैराथन 4.5 घंटे में हुई है तो आप उसको तकरीबन 2 घंटे में देख लोगे, आसानी से देख लोगे, आपके लिए इतनी दिक्कत होगी नहीं। ठीक है साहब, तो ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका होगा। तो उन वीडियोस को भी आप चाहे 2x पर देख लो, और इनकी पीडीएफ के माध्यम से क्वेश्चन आंसर्स लगाकर भी देखने हैं। उसके बाद देखिए, जब आप ये संग्रह सीरीज करोगे, मैम अभी हम पे इतना टाइम नहीं है कि हम लोग 10 दिन में अपना ई कंटेंट भी रिवाइज करें। आप कह रहे हो ई बुक से पढ़ के रिवाइज कर लो फिर ये मैराथन भी देख लो। नो 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 नो, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस मैम, वी विल गेट परप्लेक्स्ड और अंडर प्रेशर आ जाएंगे, ये वो। नहीं भाई, नहीं आओगे। यकीन मानो, एक कदम आगे बढ़ाते हो तभी तो दूसरा कदम उठाते हो। तो पहले कंटेंट प्रॉपर कर लो, फिर उसके बाद चेक करना भी तो जरूरी है। मैं अगर घर पे ही युद्ध लड़ूं और ये फील करूं कि अरे मैं तो बहुत बड़ी योद्धा हूं, यूं करके ये अरे मेरे को पता ही नहीं, मेरे सामने कोई रियल बंदा खड़ा करो ना, तभी तो मैं मानूंगी मेरे लड़ाई के स्किल्स प्रॉपर हैं या नहीं है। तो संग्रह सीरीज की ये मैराथन चाहे 2x पर देखनी है, जो छूट गई हैं वो देखना लेकिन जरूरी हो जाता है। फिर क्या बात आती है, देखो जब आप ये मैराथन करोगे तो आप एक पैटर्न सीखते हो। पैटर्न क्या, समय बचाने का पैटर्न। आप मेरी पेडागोजी की और सीडीपी की कोई भी वीडियो देखोगे तो वहां मैंने आपको बताया पैटर्न, समय कैसे बचाना है, छोड़ के कुछ नहीं आना है। समय कैसे बचाना है कि भैया समय बचाने के लिए आप फिर देखते हो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपने देखा कि भैया ये तो कतई नहीं हो सकता, काटा। फिर आगे देखा ABC दे रखा है, D दे रखा है, BC दे रखा है, आपने नेगेटिव वाले उड़ा दिए और ABCD जो भी ऑप्शन थे उसमें वो नेगेटिव पॉइंट था जिनमें इंक्लूड, उनको काट दिया। अपने आप आपका आंसर निकल जाता है। ये आप कब सीखोगे, ये आप तभी तो सीखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, हमारे साथ करोगे, जब हम आपको ये प्रैक्टिस करने का तरीका बताएंगे कि बेटा छोड़ना नहीं है, कम समय है लेकिन फिर भी स्कोर किया जा सकता है। और वो स्कोर कैसे किया जाता है, जब आप ये देखो कि समय कम है तो पढ़ो, मोस्ट नेगेटिव से काटते हुए चलो, और जो मोस्ट पॉजिटिव हो उसको लगा दो कि ये तो होगा ही होगा और ये नहीं होगा। तो कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर ये नहीं होना चाहिए और ये वाला होना चाहिए, और इस हिसाब से आप उसको राइट आंसर निकाल सकते हो। तो आप एक पैटर्न सीखते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और स्कोर आपके टॉपिक्स कौन से हैं ये आप प्रैक्टिस के माध्यम से ही समझते हो कि ये बार बार टीचर रिपीट करा रहा है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनको मैं स्कोरिंग कैसे बनाऊं, इन टॉपिक्स को तो मुझे जी जान लगा देनी है। और तभी आप अपने डिफिकल्ट एरियाज को भी फाइंड आउट कर पाते हो कि इन टॉपिक्स में, इस तरीके के क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही है, तो मुझे पर डे सुबह और शाम रात में सोने से पहले ठंडे मूड से लेटे लेटे इस तरीके के क्वेश्चन, इस एरिया से क्वेश्चंस और इस एरिया को रिवाइज करना है। और सुबह उठते ही सबसे पहले इस तरीके के 5-10 क्वेश्चन और इस एरिया के क्वेश्चन और इस एरिया को पढ़ना है। फिर उसके अलावा क्या करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज है भाई। अब नहीं कर पाए तो यकीन मानो एग्जाम में तो होने से रहा। टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या है, जैसे आपका टारगेट विद अंकित आपके लिए मिनी मॉक लेकर चलता है। मिनी मॉक में क्या करते हैं, सीडीपी का सुबह 8 से 8:30 आधे घंटे में अगर आपने वो मिनी मॉक दिया, सीडीपी के 30 क्वेश्चन दिए, तो टॉप जो नंबर पर बच्चा आता है उसको 500 रुपए और बाकी बच्चों को 100 रुपीज दिया जाता है। टॉप 5 पैसे देके मैम बाहर अभी प्रेरणा दे रही हैं, आप तो खुद कहती हैं ये गलत है, मैं मानती हूं, लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट सिखा जाता है, ये एक तरीके का मोटिवेशन पैदा कर जाता है। ठीक है ना, तो कभी कभी ये जरूरी होता है, तो वो मिनी मॉक लगाना है जो कि शुरू कब से होगा, जब आपकी सारी संग्रह सीरीज खत्म हो जाएंगी उसके बाद फिर से शुरू होगा। जो आपका हर संडे, एवरी संडे का जो मॉक है आपका टारगेट विद अंकित के प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब कुछ फ्री है,
ये सब कुछ फ्री है जो मैं बता रही हूँ। किसी को ये डाउट लेने की जरूरत नहीं है कि मैम कैसे पढ़ें, हमारे पास तो, हमने तो आपका कुछ परचेज नहीं किया। अरे भाई सब कुछ फ्री है, बस गाइडेंस तो ले सकते हो ना। आपको आप उसको फॉलो तो कर सकते हो ना, फॉलो करना तो मुश्किल नहीं होगा। तो मिनी मॉक और मॉक जो हर संडे लगता है मॉक, उसको हर संडे वाले मॉक को दो, और मिनी मॉक जो आपका 30 तारीख के बाद से, 30 के बाद आफ्टर 30 फिर से शुरू होगा, आफ्टर 30 जून फिर से शुरू होगा एग्जाम तक, उसको भी दो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे बेहतरीन तरीके से। तो एक तो इसे आप प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि ये सारी क्लासेस हैं, आपकी सारी मैराथन है, ये मदद करेंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने में, स्कोरिंग टॉपिक्स को जानने में, और साथ ही साथ आपको ये भी जानने में मदद करेंगी कि भाई समय कम हो तो किस तरीके के क्वेश्चन लगाने की ट्रिक्स होती हैं, क्या टेक्निक होती हैं, और किस तरीके से टीचर उन्हें करा देता है कि ये तो होना ही नहीं है, काटो, और जहां जहां ये दिख रहा हो उसको भी ऑप्शन को काटो। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मददगार होंगी, मुझे उम्मीद है। और आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो फिर ये मुझे महसूस होगा कि हाँ, मैंने हर बच्चे के लिए एक सही समय पर एक सही मदद देने में मदद की। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों के साथ, टारगेट विद अंकित आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा है, हमेशा खड़ा रहेगा, और बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, और जय हिंद, जय भारत। हंसिए, मुस्कुराइए और अपनी तैयारी के लिए जुट जाइए।